हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 3 है, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन इंडिया का जो कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क है, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सो आप मेरे साथ इस पूरे वीडियो में जुड़े रहिए और अभी तक आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो आपको जो क्वेश्चंस मिल रहा है वो है आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे तो द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश इन 1773 वाज द, वो कौन सा एक्ट था? वो था आपका रेगुलेटिंग एक्ट। देन डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट थे उसको किस नाम से जाना जाता था? तो वो था आपके कलेक्टर। देन थर्ड जो है, अंडर द ब्रिटिश पॉलिसी सिस्टम डिस्ट्रिक्ट्स वेयर डिवाइडेड इनटू थानास, यानी जो थानास है उसमें डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया, डिफरेंट जो थानास थे पुलिस स्टेशन सिस्टम में। देन जो चौकीदार होते थे वो बिलोंग करते थे किससे? पुलिस डिपार्टमेंट में, यानी जो गांव में जो विलेज में जो चौकीदार होते थे वो पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे लोवेस्ट लेवल का जो आपके जो क्या होते थे, ऑफिसर्स होते थे। देन नेक्स्ट आप कहते हैं ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन। जो फर्स्ट आपका है, बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अ गवर्नर जनरल वाज अपॉइंटेड एट मद्रास, ये आपके फॉल्स हैं। देन पिट्स इंडिया एक्ट टुक अवे द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपके ट्रू। देन द ऑफिसर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस वेयर इलेक्टेड बाय द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये भी आपके ट्रूज हैं। देन आपके इन द ब्रिटिश आर्मी द हायर ऑफिसर्स वेयर ऑल ब्रिटिश, ये भी आपके ट्रू है, जितने भी हायर ऑफिसर थे वो ब्रिटिश थे, इंडियंस जो है लोअर ऑफिसर्स हुआ करते थे। देन ब्रिटिश जुडिशरी ट्रीटेड द इंडियंस एंड द ब्रिटिश एज इक्वल, फॉल्स, इंडियंस और ब्रिटिश को अलग अलग जो है उनके द्वारा ट्रीट किया जाता था। देन नेक्स्ट आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वाले क्वेश्चंस। तो आपका फर्स्ट आता है कि व्हाट वेयर द मेन फीचर्स ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड 1833। सो जो चार्टर एक्ट आपके थे 1833 में, उसमें क्या किया गया था? सो एबॉलिश किया गया था। तो जो मोनोपोली था आपके जो कंपनी जो इंडिया में जो ट्रेड से जो टी के, देन एनीवन फ्रॉम ब्रिटेन को ट्रेड विथ इंडिया, यानी पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसी के जो ट्रेडर्स हैं वो ही ट्रेड कर सकते थे। बट जो 1813 में जो एक्ट आया वहाँ पर अब कोई भी जो ब्रिटिश जो ट्रेडर्स हैं वो क्या कर सकते थे? ट्रेड कर सकते थे। देन जो चार्टर एक्ट ऑफ 1883 आया उसमें क्या हुआ? सो इसमें आप देखेंगे जो कंपनी है वो द कंपनी हैड टू विंड अप इट्स ऑपरेशन इन इंडिया। द गवर्नर जनरल नाउ हैड फुल कंट्रोल ओवर ऑल मिलिट्री, रेवेन्यू एंड सिविल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी जो गवर्नर जनरल है उसको पूरी तरीके से चार्ज दे दिया गया। यहाँ पर दो कन्फ्यूजिंग जो चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना है कि 1813 और 1833 ये जो दो चीज़ें यहाँ पर बात आया है आप देखेंगे, बट यहाँ पर नीचे में आपका द चार्टर एक्ट ऑफ 1883 कर दिया गया है, उसको आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, है ना। वो आपका 1833 है, ये वाले जो चीज़ें हैं वो 1833 है, कंफ्यूज नहीं होंगे उसमें। देन नेक्स्ट आपका आता है कि हु वेयर द सिपियर्स, हाउ वेयर द वर्किंग कंडीशंस। तो सिपियर्स थे वो क्या थे? इंडियन जो सोल्जर थे, ब्रिटिश आर्मी थे, यानी जो ब्रिटिश आर्मी से ये इंडियन जो एक सिपाही हुआ करते थे। देन इंडियंस को थे उनको जो वो कोई भी जो है ऑफिसर्स रैंक पर नहीं जा पाते थे, वो जो है आपके जो उनका जो कंडीशंस है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर नहीं था। वो कंडीशंस जो इंडियन जो सोल्जर्स के, इंडियन जो रूलर्स के पास जो सिपाहीज थे उसके जो कंडीशंस बेहतर था, बट ब्रिटिश के पास थे उनके जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। देन थर्ड जो है, ब्रीफली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ पॉलिस सिस्टम्स अंडर ब्रिटिश रूल्स। पॉलिस सिस्टम ब्रिटिश रूल्स में आपके जो पॉलिस जो सिस्टम है उसको डिस्क्राइब करना है। तो लॉर्ड जो कॉर्नवालिस थे वो यहाँ पर गवर्नर जनरल बने 1786 में, तो उनके द्वारा जो ये जो पॉलिस सिस्टम है उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जो
मेन हेड होता था सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। देन डिस्ट्रिक्ट को फिर से फर्दर डिवाइड किया जाता था थानाज में, वहाँ के जो हेड होते थे दरोगा होते थे। देन टाउन्स होते थे वो कोतवाल के अंडर्स में होते थे। देन विलेज में एक पुलिसमैन होता था जिसे चौकीदार कहा जाता था। तो ये जो पुलिस सिस्टम हुआ। देन डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। जो साइलेंट फीचर्स की हम बात करें 1773 था, तो वो था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो है प्रोवाइड किया गया था, उसमें क्या था कि जो एक गवर्नर जनरल है वो अपॉइंट किया गया कहाँ पर, कलकत्ता में। वो अब क्या किया जाएगा, सुपरवाइज किया जाएगा गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे को। देन it allowed the provisions to set up a Supreme Court in Calcutta with a Chief Justice and 3 judges. Then the company director had to show all its correspondence and documents to the British गवर्नमेंट, यानी जो भी कंपनीज के डायरेक्टर थे वो सीधा सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करेंगे। देन कार्ब करप्शंस ऑल ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी हैड टू फर्निश डिटेल ऑफ देयर असेट्स, यानी जितने भी आपके जो कंपनी के जो हेड्स थे, जो ऑफिसर थे, उनको जो उनके जो असेट्स, उनकी जो संपत्ति है, उनका जो ब्यौरा है वो देना पड़ा। सो ये जो 1773 के जो एक्ट है वहाँ पर ये मेजर जो साइलेंट फीचर्स है। देन 5th नंबर का क्वेश्चन रहता है कि द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लेड द फाउंडेशंस ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एक्सप्लेन, यानी जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 उसको कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का जो फाउंडेशन है वो इसी के द्वारा हुआ था। सो इसमें क्या जो चीज़ें मेन जो चीज़ थी, सो पिट्स इंडिया जो एक्ट है वो जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें एक्ट में क्या प्रोवाइड किया गया था। सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन कॉन्सिस्ट ऑफ 6 कमिश्नर फॉर मॉनिटरिंग द अफेयर्स इन इंडिया, यानी यहाँ पर 6 जो मेंबर्स की एक जो कमेटी बनाई गई थी वो कहीं ना कहीं इंडिया से जितने भी रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको वो कंट्रोल कर रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे। देन द गवर्नर जनरल जो काउंसिल्स थे केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू जितने भी गवर्नर जनरल थे वो इसको कंट्रोल करते थे। देन गवर्नर जनरल काउंसिल वाज रिड्यूस टू 3 मेंबर्स, यानी जो गवर्नर जनरल काउंसिल थे उसको रिड्यूस करके ओनली कितने 3 मेंबर्स वहाँ पर रखे गए। देन द गवर्नर जनरल वाज गिवन टोटल कंट्रोल ओवर द अदर 2 प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास अलॉन्ग विथ कलकत्ता, यानी पहले जो गवर्नर जनरल थे वो सिर्फ किसको कंट्रोल कर रहे थे, कलकत्ता को, बट अब यहाँ पर बॉम्बे और मद्रास भी उनके अंडर टोटल अंडर कंट्रोल में आ गए थे। सो ये पिट्स इंडिया एक्ट था जो आपके 1784 में आया था। देन नेक्स्ट आता है कि व्हाट वेयर द मेजर फीचर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज थे उसके जो क्या मेजर फीचर्स थे। सो इंडियन सिविल सर्विसेज की बात किया जाए तो लॉर्ड जो कॉर्नवेल्स थे जो गवर्नर जनरल बने इंडिया के, वो 1786 से लेकर आपके 1792 तक उनके द्वारा इंडियन सिविल सर्विस का जो फाउंडेशन किया गया था। अब इसमें मेन जो पॉइंट्स क्या था, तो सेपरेट जो एग्जीक्यूटिव्स थे, जो जुडिशरी सेपरेट द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी एंड अपॉइंटेड जजेस फॉर द लेटर, यानी यहाँ से एग्जीक्यूटिव से अलग करके अलग से जुडिशरी बनाया गया और वहाँ पर अलग जो है जजेस का अपॉइंटमेंट किया गया। देन रिक्रूटेड एंड ट्रेंड कैपेबल एंड हॉनेस्ट पीपल फॉर द पोस्ट ऑफ कलेक्टर, यानी जो कलेक्टर के लिए ट्रेंड और जो कैपेबल जो रूरल पीपल्स थे, हॉनेस्ट जो पीपल्स थे उनको जो है क्या कलेक्टर के पोस्ट पर अपॉइंट किया गया। देन इसे हाई सैलरी दिया गया ताकि वो जो है करप्ट ना हो। देन प्रोहिबिटेड देम फ्रॉम एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स, यानी भी किसी भी तरीके से उनको गिफ्ट है उपहार लेने से मना कर दिया गया था। सो इन 1801 द ब्रिटिश सेटअप अ स्पेशल कॉलेज टू ट्रेन द डैम फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज, यानी 1801 में ब्रिटिश के द्वारा एक अलग से कॉलेज का है उसका सेटअप किया गया ताकि इनको ट्रेंड किया जाए। देन द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विच वाज ओपन टू ऑल इंक्लूडिंग इंडियंस, यानी यहाँ पर एक जो मेन चीज़ क्या हुआ कि जो 1853 में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो एक सिस्टम्स है वो इंट्रोड्यूस किया गया चार्टर एक्ट 1853 के थ्रू, जिसमें इंडियंस है या फिर ब्रिटिश हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू ये जो सिविल सर्विस में इंटर हो सकते थे। सो ये जो टोटल आपके क्वेश्चन आंसर हुए। देन आपका नेक्स्ट आता है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में फर्स्ट का आपका सी, देन सेकंड का डी,
थर्ड का बी, फोर्थ का ए, देन आप फोर्थ का ए एंड सी, दो है मोर देन करेक्ट आंसर है, तो ये आपके ए एंड सी, देन आपके फिफ्थ के ए। तो ये आपके जो टोटल मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस के आंसर। देन आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आपको उस क्वेश्चन से क्या वैल्यूज़ है वो सीखने को जानने को मिल रहा है, वहाँ पर क्या वैल्यूज शो हो रहे हैं। सो आर डिज़ायर टू सर्व द पीपल, सेल्फलेसनेस एंड पैट्रोटिज्म एंड सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आपके वैल्यू बेस्ड वाले क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो कंप्लीट चैप्टर थर्ड है वो कंप्लीट होता है। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। आपके किसी भी तरीके से हेल्प हो रहा है तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कुछ डाउट्स है, कुछ सजेस्ट करना है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और अभी तक आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारा कनेक्शन ऐसा ही जुड़ा रहे। सो ओके, थैंक यू।